Hello dear students, good morning to all. This is class 3rd and today we are going to start Hindi literature work. इससे पहले वाली क्लासेस में हम हिंदी ग्रामर जो है वो कर रहे थे और अब हमारा जो सिलेबस है पीरियोडिक 1 का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम हिंदी हिंदी लिटरेचर का वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पास ये बुक है सी दीपिका के नाम से। ठीक है, तो आज हम ये हिंदी लिटरेचर स्टार्ट करते हैं। हिंदी लिटरेचर का पार्ट 1 है हम गढ़ते अपनी तकदीर। ठीक है, तो ये जो कविता है, इस कविता में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्वावलंबन है ना, अपने आप से स्वयं से जो काम है वो करके अपनी तकदीर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम गढ़ते, गढ़ते का मतलब हो गया यहाँ रचना या बनाना। ठीक है, अपनी तकदीर यानी किस्मत। तो वो क्या कह रहे हैं, इस कविता के माध्यम से वह खुद से स्वयं से अपने कार्यों से अपनी तकदीर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारे काम होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद शाम में जब आप सोते हैं तब तक आप बहुत सारे काम करते हैं, है ना। कुछ कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल कि जो आसानी से जो काम हो जाते हैं हमारे, हम पहले वो करना चाहते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद में जो कठिन काम होते हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, कोई बड़ा टास्क होता है आपके लिए, तो आप उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो काम आपके पेंडिंग हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो हमसे करना ही नहीं आया, ये हम कर ही नहीं पाएंगे, इजी बस हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डिफ़िकल्ट जो चीज़ें होती हैं वो हम कभी कर ही नहीं पाते हैं और इस तरह हम ना उन कामों को कर पाते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब आपको आगे बढ़ना होता है तो उसमें बहुत सारे जो कठिन कार्य होते हैं वो करने होते हैं ना, उन्हें स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें हर तरह के कार्य को करने का प्रयास करना है जिससे कि हम आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये किसी भी तरह इस कविता के माध्यम से ये कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह से नहीं रुकेंगे। कितने भी कठिन कार्य उनकी राह में आएंगे, मार्ग में आएंगे, वो उन सबको करके उन सबको करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाएंगे। क्योंकि हम क्या है, अपनी तकदीर खुद बनाते हैं, है ना। हम अपने काम से अपनी तकदीर बनाते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, जितने आप कठिन कार्य में करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। जब आपको सफलता चाहिए होती है तो ये नहीं देखते हैं ना हम कि हमें किस तरह के कार्य करने हैं, हमें वो हर कार्य करना पड़ता है जिससे कि हम सफलता को जल्दी से प्राप्त कर सकें। तो इस कविता के माध्यम से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो यही कहना चाहते हैं कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और जो उन्होंने एक निश्चय किया है कि हमें अपनी तकदीर खुद से बनानी है और जब तक आप अपनी तकदीर ना बना लें तब तक कार्यों को करते रहें। ठीक है, तो पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 पेज नंबर 8 पर है, हम गढ़ते अपनी तकदीर। ठीक है, तो ये जो कविता है हम गढ़ते अपनी तकदीर, इसका आप बच्चों के द्वारा आपको यही बताने का प्रयास है कि आप जो है अपने आप से स्वयं के कार्यों से अपनी तकदीर बनाइए, ना कि और दूसरे लोगों पे डिपेंड रहिए। हैं, सब जो भी आपको करना है, जो भी कार्य करने हैं वो स्वयं करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपने छोटे नन्हे हाथों से हम गढ़ते अपनी तकदीर, बंद हमारी मुट्ठी में है अपने जीवन की तस्वीर। अपने छोटे नन्हे हाथों से हम गढ़ते अपनी तकदीर, बंद हमारी मुट्ठी में है अपने जीवन की तस्वीर। की वो बच्चे जो हैं, देखिए बच्चे इसमें छोटे छोटे से आपको चित्र भी बना के दे रखे हैं। इन चित्र में आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो नारे लगाते हुए आगे चलते जा रहे हैं। रुकना नहीं है उन्हें, क्योंकि इसलिए वो आगे चलते जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे हाथ हैं, हम इन्हीं से इतने कठिन कार्य करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि हम अपनी तकदीर स्वयं बना लें
और जो हमारे हमारे अपने हाथ में, हमारी मुट्ठी में ही हमारी जीवन की तस्वीर बंद है। उस जीवन की तस्वीर को हम अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। देखिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, ना कोई अच्छा कार्य करेंगे, ना आप मेहनत करेंगे, तो आपके जीवन की तस्वीर तो पहले ही बुरी हो जाएगी, है ना। जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी जो जीवन की तस्वीर है वो अच्छी हो जाएगी। तो एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी जो तस्वीर है वो अच्छी हो जाएगी, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वही तस्वीर बुरी बन जाएगी। जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना, तो तस्वीर बुरी हो जाएगी। तो अपने जीवन की जो तस्वीर होती है वो खुद के हमारे हाथों में बंद होती है। हमारी तकदीर हमारे हाथ में लिखी हुई है। हमारी तकदीर हम अपने हाथों से बनाते हैं, रचते हैं, और जो हमारे जीवन की तस्वीर है तो वो उसी से बनती है। अगर आपने अपनी तकदीर को अच्छा बना लिया, मेहनत कर ली, अच्छे कार्य कर लिए, तो आपके जीवन की तस्वीर अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा हमें मेहनत करते रहने पर डटे रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये काम आसान है, इसको कर लें और ख़त्म कर दें, बल्कि मेहनत वाले काम भी करने चाहिए। मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। जब आप जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं, हम ना रुकेंगे सदा बढ़ेंगे, तोड़ बंधनों की जंजीर। कि हम बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम राष्ट्र को, यानी कि पूरे देश को नवीन नया बना सकते हैं। किस तरह से? वो मेहनत करके अच्छे इंसान बनेंगे। जब वो अच्छे इंसान बनेंगे तो राष्ट्र भी अच्छा हो जाएगा। वो अच्छे काम करेंगे राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के जितने भी हित में काम है राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए, वो सब काम करेंगे तो राष्ट्र अच्छा हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? जब राष्ट्र अच्छा हो जाएगा तो उसकी तस्वीर ही बदल जाएगी, है ना। मानव नया बना सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, हम ना रुकेंगे सदा बढ़ेंगे। हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, हम नहीं रुकेंगे, बल्कि आगे बढ़ते जाएंगे उन कठिनाइयों को हटाकर। तोड़ बंधनों की जंजीर, और जितने भी हमारे ऊपर बंधन लगे होंगे, उन बंधनों की जंजीरों को हम तोड़कर आगे बढ़ते जाएंगे और रुकेंगे नहीं। हम गढ़ते अपनी तकदीर। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि वो अपनी तकदीर को बनाने के लिए निकले हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि हमारी जो जीवन की तस्वीर है वो हमारी मुट्ठी में बंद है, और हम अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाते हैं। वो अपनी तकदीर बनाने के लिए निकल गए हैं। वो राष्ट्र को नवीन भी बना सकते हैं, और किसी भी तरह से वो रुकना नहीं चाहते हैं। हमें ना मोड़ो, हमें ना तोड़ो, हमें ना जंजीरों में जकड़ो, हम भी तो अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीर। कि वो क्या कहते हैं, लोगों से कह रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे लोगों से कह रहे हैं कि हमें ना मोड़ो, हमें ना तोड़ो, कि हमसे ना रुकने के लिए कहो, ना वापस जाने के लिए कहो, और ना ही हमें जंजीरों में जकड़ो, क्योंकि हम अपने सुख दुख अपनी पीर का मतलब पीड़ा, कि हम अपने सुख दुख और अपनी पीड़ा खुद से अनुभव करते हैं। हमें भी जो है समस्याएं होती हैं, दूसरों की समस्याओं का भी अनुभव करते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमें जंजीरों में मत जकड़ो, ना ही हमें रोको, ना ही हमें तोड़ो, और हमें आगे बढ़ते रहने दो। हम गढ़ते अपनी तकदीर, हम तुम सबको दिखला देंगे, हम तुम सबको बतला देंगे, नन्हे मुन्ने होकर भी हम कितने तन के मन के वीर, हम गढ़ते अपनी तकदीर। वो क्या कह रहे हैं लोगों से कि हमें ना ही तोड़ो, ना ही मोड़ो, और ना ही जंजीरों में जकड़ो, यानी कि हमें रुकने के लिए मजबूर मत करो कि रुक जाओ और आगे ना बढ़ो। क्यों? क्योंकि हम अपने काम से, हम अपने अच्छे कामों से, कठिन कार्यों को कर करके हम आपको ये बता देंगे कि हम तन से भी और मन से भी कितने ज़्यादा वीर हैं, कितने ज़्यादा बहादुर हैं। और छोटे से हैं हम, लेकिन हमारे अंदर बहादुरी बहुत ज़्यादा है। तो इस कविता के जो माध्यम से बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि वो सब सारे कार्य स्वयं करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। वे किसी के भी रोकने से रुकना नहीं चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं कि हमें रोको मत। वो लोगों से कहते हैं कि ना ही हमें जंजीरों में जकड़ो और ना ही रोको, हम आगे बढ़कर खुद से, स्वयं से अपनी तकदीर की रचना करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपनी तकदीर की रचना कर लेंगे, तकदीर को अच्छा बना लेंगे, तो हमारे जीवन की तस्वीर भी बदल जाएगी, हमारे राष्ट्र की तस्वीर भी बदल जाएगी। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये हमारा पार्ट 1 कविता थी, हम गढ़ते अपनी तकदीर। ठीक है, इसके कठिन शब्द करते हैं, शब्दार्थ भी करेंगे। कठिन शब्द, ठीक है।
नंबर्स डाल लिए हमने। नंबर 1 तकदीर। तकदीर का मतलब होता है किस्मत, आपका भाग्य। मुट्ठी, राष्ट्र, बंधन, जंजीर, अनुभव, यहाँ लिखते हैं, माध्यम, स्वावलंबन यानी कि कामों को, कार्य को स्वयं करने की इच्छा रखना। कार्य, जो काम आप करते हैं, और कविता। ठीक है, कठिन शब्द कंप्लीट हो गए। शब्दार्थ भी देखते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और एक सेपरेट नोटबुक बनानी है हिंदी लिटरेचर के वर्क के लिए। ग्रामर वाली नोटबुक में इसका वर्क नहीं करना है, दोनों नोटबुक सेपरेट रखनी है। ठीक है। गढ़ते यानी बनाते, बनाना। ठीक। तकदीर किस्मत भी कह सकते हैं आप, भाग्य भी कह सकते हैं, है ना, तो हम यहाँ पर किस्मत ही लिखते हैं। तस्वीर, चित्र, पिक्चर खींचते हैं ना आप, अपनी भी पिक्चर क्लिक करते हैं। राष्ट्र, देश, नवीन, नया, मानव, मनुष्य, सदा, हमेशा या सदैव, तो आप हमेशा लिख लीजिए, है ना, इजीली लर्न रहेगा। बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की ओर जाने के लिए उन्होंने कहा है बढ़ेंगे। ठीक है। बंधनों, रुकावटों, जंजीर, ऐसा बंधन जिससे कुछ बांधा जाता है। बंधन जिससे कुछ बांधा जाता है। वह जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमें ना जकड़ो, हमें ना, मतलब हमें ना जंजीरों में जकड़ो, तो वो अपने आप को बांधने की बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हमें बांधो मत, यानी कि, तो जंजीर का मतलब, जंजीर का मतलब ऐसा बंधन जिससे कुछ बांधा जाता है। ठीक है, तो हमारे कठिन शब्द, शब्दार्थ दोनों लिखे हुए हैं यहाँ, ये आपको नोटबुक में करना है। पार्ट 1 हम गढ़ते अपनी तकदीर, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी क्लीन राइटिंग में पहले डालना है आपको। जिस डेट में वर्क करेंगे उस डेट, वो डेट भी मेंशन करेंगे। उसके बाद नंबर 1 डालकर कठिन शब्द लिखेंगे इस तरह से जैसे कि आप क्लास में करते थे। ठीक है, तो ये भी आपका क्लास है। क्वेश्चन 2 शब्दार्थ लिखकर शब्द और अर्थ इस तरह से प्यारी सी राइटिंग में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद आप उसको चेक करवाने के लिए, करेक्शन के लिए भी ज़रूर सेंड करेंगे। ओके, तो ये हमारी कविता जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू एंड एक्सरसाइजेस बुक की पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, तो कविता आपने अच्छे से समझी होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो कभी भी किसी भी कार्य को देखकर घबराइए नहीं, रुकिए नहीं, हमेशा अच्छे से करने का ट्राई कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप छोटे से हैं, अभी आप सबसे ज़्यादा तो जब आप कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, जो नहीं समझ आ रहा है उसमें हेल्प लीजिए। जब आप लिख रहे हैं आपको राइटिंग कैसी बनानी है इसमें हेल्प लीजिए। ठीक है, और अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों,
तो इसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, और लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।